जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज कोई वैकेंसी पे बात नहीं करेंगे, कोई वैकेंसी का डिटेल भी नहीं देंगे। आज बात करेंगे आपका जो 22-23 का जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी निकला था। बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, बहुत से बच्चों का ज्वाइनिंग हो गया है और बहुत से बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। उस पे बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था और बहुत से डाउट भी हैं। अब बात करेंगे हम आपके जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका, और जिनका रिजल्ट आ गया है और ज्वाइनिंग कर लिया है वो भी बच्चे बाहर हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो दो चार पॉइंट है, अगर आपने वो गलती किया है तो आपको ज्वाइनिंग करने के बाद भी वेरिफिकेशन के बाद आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो कुछ बातें हैं उसको बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी कुछ बातें करते हैं। जो आपके कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो या किसी भी विभाग का आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, आपका सिलेक्शन हो गया था, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, फिर भी आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तो आपको थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर थोड़ी सी डिले हो रही होगी, हो सकता है ट्रेनिंग शेड्यूल के कारण, ट्रेनिंग सेंटर में वैकेंसी के कारण या किसी कारण से आपका ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट आ रहेगी और आपका ज्वाइनिंग 100% आएगी। थोड़ा सा डिले हो रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का का ज्वाइनिंग लेटर आ भी रहा है और आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी। ये तो ज्वाइनिंग लेटर से बात हो गई। अब बात करते हैं कि अगर नौकरी हो जाने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन होता है और आप जॉब के बाद आपको अगर निकाल दिया जाए तो आप सोचो आपको कैसा लगेगा। कौन से कैंडिडेट छट जाते हैं जॉब के बाद भी। और हमारा 12 से 13 साल की सर्विस में भी हमने देखा है बहुत से बच्चे हमारे साथ वाले भी जो घर गए हैं, किस कारण से गए हैं, सारे डिटेल में बात करेंगे। और आप अगर उस गलती किए होंगे तो शायद हो सकता है तो आप भी घर जा सकते हैं, आप नौकरी से बाहर हो सकते हैं। तो पहले तो बात करते हैं आपका जो वेरिफिकेशन होता है। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कितने बार वेरिफिकेशन होता है। देखिए वेरिफिकेशन पूरे सर्विस में कितनी बार होता है ये तो विभाग जानती है। हालांकि अभी तक 13 साल की सर्विस में मेरा 4 बार वेरिफिकेशन हो चुका है। तो आपको बात करें, डिपार्टमेंट अपना वेरिफिकेशन कराते रहता है और वेरिफिकेशन चलते रहता है। सबका वेरिफिकेशन एक साथ नहीं हो पाता है, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, हर चीज हर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका करता है। अगर किसी भी वेरिफिकेशन में आपको गलत पाया जाता है तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। ये हो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन इसको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी बात करते हैं, अगर आपने मैट्रिक दोबारा किया है तो चलेगा, लेकिन अगर उसमें आपने मैट्रिक के बाद इंटर कर लिया है और फिर से मैट्रिक करके आपने अगर एग्जाम दे के फिर से किया है, फॉर्म वगैरह फिलअप किया है एज कम करा के, तो आपको बोर्ड में जांच की जाएगी। अगर उसमें आप जांच में दोषी पाए जाते हैं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट में। अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर बनवाया है, अगर चेंजिंग किया है, सही है, जिस कास्ट से है अगर उस कास्ट का सर्टिफिकेट है तो ठीक है। अगर कितने से ओबीसी जर्नल वाले क्या करते हैं, जिसका कटअप कम जाता है, एससी एसटी का कास्ट चेंज करके बना लेते हैं। अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट चेक होता है, उसमें अगर गलत पाए जाते हैं तो भी आप नौकरी से बाहर हो सकते हैं। चाहे आप ट्रेनिंग कर लिए हैं, चाहे आपके 5 साल 10 साल सर्विस हो गए हैं, तो भी आप बाहर हो सकते हैं। अब बात करते हैं मूल निवास का। बहुत से बच्चे अलग स्टेट से भर देते हैं फॉर्म, क्योंकि कटअप वहां जहां का कम होता है और दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, तो भी आप बाहर हो सकते हैं अगर नियम के अनुसार आपने कार्रवाई नहीं की होगी तो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कुछ डॉक्यूमेंट कुछ पैसे दे के वहां का निवास बनवा लेते हैं और वहां के स्टेट से अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। कटअप कम होने के कारण वहां से वो नौकरी ले लेते हैं, लेकिन भविष्य में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सबका समाधान भी बताऊंगा, अगर आपने ऐसा किया है तो भी आप बच सकते हैं। बचने के भी उपाय होते हैं और फंसने के भी उपाय होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका
स्टेट में जो भी है आपने अपना सर्टिफिकेट डोमिसाइल बनाया है उसका हो गया। अब बात करते हैं आपका केस मुकदमा पुलिस का। तो देखिए, अगर मारपीट जनरली आपका जॉब से पहले होता है तो मारपीट चलता है, लेकिन मारपीट में आपके पास मर्डर केस, हाफ मर्डर, ये सब धाराएं नहीं लगे होने चाहिए। अगर धारा लगा है और आपने इसका सजा काट चुका है तो आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। छोटी मोटी झगड़ा है, केस मुकदमा है, इसमें कुछ थोड़ा सा असर नहीं करता है, लेकिन अगर न्यायालय द्वारा आपको दोषी करार दिया गया है तो आप बाहर हो सकते हैं। चाहे आप रेप केस में हो, चाहे मारपीट, मर्डर, किसी में अगर न्यायालय द्वारा आपने दोषी पाए गए हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के द्वारा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, अब कौन से बच्चे हैं जो कितने बार वेरिफिकेशन होता है बार बार पूछते हैं। विभाग को देखिए, विभाग अपना अलग अलग वेरिफिकेशन करता है। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा का, उसके बाद से आपका जो निवास वगैरह होता है उसका कराता है, पुलिस वेरिफिकेशन करता है, सब चीज का आपका वेरिफिकेशन चलता है। बहुत से बच्चे, हमारे साथ वाले कुछ बच्चे जो 12 साल के सर्विस करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको गलत पाया गया, उन्होंने डबल क्रॉस मैट्रिक किया था और +2 करने के बाद फिर दोबारा मैट्रिक करके वैकेंसी में आए थे, उनको बाइज्जत घर भेज दिया गया है। तो आपके जितने भी सवाल होंगे इस रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।